हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीके मैथ्स ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। नोइंग आवर नंबर्स का मीनिंग क्या है? किसी नंबर्स को जानना कि हम नंबर्स को कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक नंबर लिया 64। 64 को हम अगर अलग अलग देखें तो ये एक डिजिट की फॉर्म में है, मीन्स 6 और 4 दोनों अलग अलग डिजिट की फॉर्म में हैं, और अगर कंबाइन करें तो ये एक नंबर्स की फॉर्म में है। इसी तरह इस क्लास के अंदर हम प्लेस वैल्यू को पढ़ेंगे कि दो तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं। एक होता है इंडियन सिस्टम और दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो फर्स्ट हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ इंडियन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 356। इसको हम छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हम 6 को लिखते थे वंस, 5 को टेंस, 3 को 100। बट इससे आगे का हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि इससे आगे के जो भी नंबर्स होंगे, जो भी डिजिट्स होंगे, तो उनको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। इंडियन सिस्टम की हम बात करते हैं तो मैं एक नंबर लेती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एक नंबर लिया 65, 32, 75, 829। अब इसको हम इंडियन सिस्टम में कैसे बोलेंगे? 9 को हम लिखेंगे वंस, 2 को हम लिखेंगे टेंस, 8 को हम लिखेंगे 100, 5 को लिखेंगे हम 1000, 7 को लिखेंगे हम 10,000, अब हम इसको रीड कैसे करेंगे? 75,829। मीन्स इंडियन सिस्टम के अंदर हमारे पास इन 3 डिजिट्स के बाद कॉमा आता है। उसके बाद हम इसको रीड कैसे करेंगे? 75,829। अब नेक्स्ट जो नंबर है, इस 2 को हम क्या लिखेंगे? लाख, और 3 को लिखेंगे 10 लाख। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? 32,75,829। ऐसे ही नेक्स्ट का जो नंबर है 5, उसको हम लिखेंगे करोड़, और नेक्स्ट जो नंबर है इसको हम लिखेंगे 10 करोड़। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? 65 करोड़ 32,75,829। इससे आगे का हमारी सिलेबस में नहीं है, सिर्फ यहीं तक का ही है कि हमें करोड़ तक की प्लेस वैल्यू का पता होना चाहिए कि हमें इस नंबर्स को कैसे लिखना है। इंडियन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट 3 नंबर्स के बाद कॉमा आएगा, फिर बाकी 2 डिजिट के बाद कॉमा आता जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 625082159 ये मेरे पास एक नंबर है। अब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम 2 को लिखेंगे वंस, 9 को लिखेंगे टेंस, 5 को लिखेंगे 100, 1 को लिखेंगे 1000, 2 को लिखेंगे 10,000। अब यहाँ तक का
10,000 तक का सेम है जो हमने इंडियन सिस्टम में पढ़ा है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। 3 डिजिट के बाद यहाँ पर कॉमा आएगा और उसके बाद 2 पे हमारा ये आया है 10,000। अब इस पे हम 8 पे लिखेंगे इसको 100,000। ऐसे ही नेक्स्ट, अब यहाँ पर क्या होगा कि 3 के बाद कॉमा लगना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स पहले हमने 3 के बाद कॉमा लगाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट 3 के बाद फिर कॉमा लगाएंगे, और अब हम नेक्स्ट इस 0 को क्या बोलेंगे, मिलियन। 5 को हम बोलेंगे 10 मिलियन, और 2 को हम बोलेंगे 100 मिलियन। नेक्स्ट, अब ये देखो 3 के बाद फिर कॉमा, और हम नेक्स्ट 6 को बोलेंगे बिलियन। तो इंटरनेशनल सिस्टम में ये डिफरेंस है कि इंडियन सिस्टम के अंदर हम क्या करते थे, 10,000 के बाद लिखते थे लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, और फिर 10 करोड़। बट इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर क्या होता है कि 10,000 के बाद ही ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। 10,000 के बाद हम लिखेंगे 100,000, फिर हम लिखेंगे मिलियन, फिर लिखेंगे 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, और लास्ट में हमारा होता है बिलियन। मीन्स हमें यहाँ पे इस प्लेस वैल्यू के अंदर सिर्फ कॉमा लगाना ही आना चाहिए। कॉमा लगाने से ही हम ये पता लगेगा कि हम नंबर्स को कैसे लिख सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं। इसकी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें नंबर्स को कैसे लिखना है, कैसे बोलना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मीनिंग क्या होता है कि किसी चीज़ का अंदाज़ा लगाना। मीन्स किसी चीज़ को अंदाजे से लिखना या एस्टीमेट लगाना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया, हम जो राउंड ऑफ है उसके लिए पहले ये लेते हैं किसी चीज़ को अंदाजे से लिखना। तो हम ये लेते हैं नियरेस्ट 10। इसका हमें एक राउंड ऑफ निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नंबर लिया 368। अब 368 के अंदर हमारे पास मैंने नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ निकालना है। अब नियरेस्ट 10, 8 हमारा 1s है, 6 हमारा 10s है, और 3 हमारा क्या है 100। तो मुझे 6 के नियरेस्ट राउंड ऑफ निकालना है। तो ये 6 हमारा 10s है। अब हम क्या करेंगे, इस 68 नंबर को देखेंगे। जो 68 है वो 60 और 70 के बीच में है, और ये वैसे 60 और 70 के बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। और जो 68 है वैसे वो नियरेस्ट 70 के है और 60 से दूर है। तो हम इसका जो नियरेस्ट 10 है वो हम ये लिख सकते हैं 370। ऐसे ही अगर हम दूसरा कोई नंबर लेते हैं 364, इसका हमें राउंड ऑफ निकालना है। इसका राउंड ऑफ निकालने के लिए यहाँ पर 64 को देखेंगे। 64 जो है वो 60 के नियरेस्ट है और 70 से काफ़ी दूर है, तो हम इसका राउंड ऑफ लिख सकते हैं 360। या हम एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखो, जैसे ये है 61, 62, 63, 64, 65, 5 से लेस वाले नंबर हैं, इनका हमें राउंड ऑफ चेक करना है। तो अगर हमारे पास 5 से लेस है या 5 है, अगर 65 है तो इसका राउंड ऑफ होगा 70। मीन्स हम इसमें एक 1 ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 0 लिख देते हैं। फिर अगर हम 5 से लेस नंबर देखें 4, तो इसका राउंड ऑफ वही नंबर ही होगा। मीन्स 6 को हम 6 लिखेंगे और 4 की जगह आ जाएगा 0। फिर ऐसे ही अगर हमें इसका राउंड ऑफ चेक करना है तो 3 जो है वो 5 से लेस है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 है,
यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 60, सेम 62 का भी 60 और 61 का भी 60 आएगा। मीन्स हमें राउंड ऑफ चेक करने के लिए 5 से लेस वाले नंबर्स का अगर राउंड ऑफ चेक करना है तो हम क्या लिखेंगे, जो जिसके भी नियरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास 6 का 6 ही रहेगा, बाकी नंबर्स का 0 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे हमने 68 का निकाला, तो 68 का राउंड ऑफ निकालने के लिए यहाँ पर 5 से बड़ा नंबर है 8, तो इसका जो राउंड ऑफ होगा मीन्स 6 में हम 1 ऐड कर देंगे तो 7 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ऐसे ही अगर हमें 64 का निकालना है तो 4 जो है वो 5 से छोटा है और यहाँ पर 6 का 6 ही रहेगा और 4 की जगह क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही नेक्स्ट हम नियरेस्ट 100 का निकालते हैं। नियरेस्ट 100 में मैंने एग्जांपल लिया 345। 345 में हमें 3 का राउंड ऑफ निकालना है। अब 3 से पहले वाला नंबर है 4, 4 क्या है 5 से छोटा, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 3 एज इट इज और यहाँ पे 2 0 आ जाएंगी, तो ये होगा 300। ऐसे ही अगर हम कोई और नंबर लेते हैं 367, इसका अगर हमें राउंड ऑफ निकालना है तो इसके राउंड ऑफ के लिए हम 300 के राउंड ऑफ निकाल रहे हैं। तो 3 से पहले नंबर क्या है 6, 5 से बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे 3 में एक 1 ऐड कर देंगे और बाकी के जो 2 नंबर्स हैं वो 0 हो जाएंगे। यानी कि इसका 100 का जो नियरेस्ट राउंड ऑफ होगा वो ये होगा 367 का राउंड ऑफ 400 होगा। ऐसे ही हम 1000 का निकाल सकते हैं। नियरेस्ट अगर हमें 1000 का निकालना है तो मैंने लिया जैसे 5672। अब यहाँ पे हमें नियरेस्ट 1000 का निकालना है। अब 5 से पहले नंबर है 6 जो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे 5 में 1 ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा और बाकी के जो भी नंबर्स होंगे रिमेनिंग उनको हम लिख देंगे 0। ऐसे ही अगर मैं कोई और नंबर लेती हूँ 5321, इसमें भी हमें 5 का राउंड ऑफ निकालना है। तो 5 से पहले एक नंबर है 3, 3 क्या है 5 से छोटा है तो इसमें हम 5 को 5 ही रखेंगे, बाकी के जो 2 नंबर्स हैं उनकी 0, बाकी के जो नंबर्स हैं उनमें 0 लिख देंगे। यानी कि इसका जो राउंड ऑफ बनेगा वो बनेगा 5000। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ निकाल सकते हैं। राउंड ऑफ का मीनिंग यही है कि हमें एस्टीमेट वैल्यू निकाल के दिखानी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आगे करेंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स।